बिहार में 23 जून का दिन बेहद ही खास दिन है और इस दिन क्या होगा सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन अटकलें चल रही हैं कि इस बैठक में क्या होगा क्या नहीं, बीजेपी को इसकी भनक पहले से ही लग गई है। विपक्षी एकता की बैठक में क्या कुछ होगा ये तो कार्यक्रम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने सीधा कहा है कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। विपक्ष के सभी नेताओं को पीएम बनना है। विपक्षी दलों में नेतृत्व कौन करेगा इसको लेकर झगड़ा होगा, कोई किसी को नेता नहीं मानेगा। एक तरफ विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है तो वहीं बीजेपी भी इस पर विपक्ष पर लगातार पलटवार कर रहा है। विपक्ष की एकता को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर हमला बोलते हुए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने विपक्षी एकता की बैठक पर निशाना साधा है। रविवार यानी 11 जून को एक तरफ ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। ये तो शरद पवार बोल चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं होगा। इस पर प्रेम रंजन पटेल ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। विपक्ष के सभी नेताओं को पीएम बनना है। विपक्षी दलों में नेतृत्व कौन करेगा इसको लेकर भी एक तरह का झगड़ा होगा और कोई किसी को भी नेता नहीं मानेगा। विपक्ष एकजुट होकर भी नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाएगा। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपको बता दें कि ललन सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही थी। इसके बाद जाकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने बयान दिया। दरअसल रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश बीजेपी मुक्त भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। जब सरकार बनेगी तो सभी दल मिलकर तय करेंगे कि पीएम कौन होगा। जेडीयू कार्यकर्ता रविवार को पार्टी दफ्तर में नारा लगा रहे थे कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तब ललन ने ये बात कही थी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है कि केंद्र की गद्दी पर इस बार कौन होगा, क्योंकि मोदी सरकार के पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धियां नहीं है और विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों के साथ आक्रामक होकर आगे बढ़ रहा है, जिसे जनता का भी समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में मोदी टीम को केवल यही रास्ता नजर आ रहा है कि विपक्षी एकता नहीं हो। विपक्ष के वोटों का बिखराव होगा तो कम वोट हासिल करके भी बीजेपी जीत सकती है। ऐसे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये भी कुछ सीटों पर भी संभव है कि क्योंकि ज्यादातर सीटों पर तो सीधे मुकाबले जैसे हालात ही हैं। मतलब अगर विपक्षी एकता हुई तो मोदी सरकार की वापसी असंभव है। अगर नहीं हुई तब भी कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। कुछ कांटे के टक्कर वाली सीटों पर बीजेपी उम्मीद रख सकती है। विपक्षी एकता को लेकर भी कई तरह की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला तय किया है वो भी सबको स्वीकार हो ये जरूरी नहीं है। खबरों की माने तो सीएम नीतीश ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला सेट किया है। यानी बीजेपी गठबंधन के कैंडिडेट जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उस सीट से विपक्षी एकता में शामिल पार्टियों में से सिर्फ एक ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा, ताकि विपक्ष के वोटों के बिखराव का फायदा बीजेपी को मिल सके। ऐसी कई सीटें हैं जिन पर विपक्ष एक से ज्यादा दल दावेदार हो सकते हैं और इसलिए विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा सीटों का ही बंटवारा है। फिर भी अगर ऐसी सीटों से विपक्षी दल अपने उम्मीदवार हटा लेते हैं जहां उनकी भूमिका वोट कटवा रही है तो भी बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। कई राज्यों में कांग्रेस फिर से मजबूत हो रही है तो यूपी जैसे राज्य में सपा, बसपा, कांग्रेस में सीटों का बंटवारा संभव नहीं है। यही नहीं, खबरों की माने तो बहुजन समाज पार्टी के तो सुर ही बदले हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की बसपा एकला चलो की राह पर नजर आ रही है। बहरहाल सियासी सयानों की अगर मानी जाए तो बीजेपी और विपक्षी भले ही अपने अपने तरीके से सियासी प्रबंधन में लगे हैं, लेकिन जनता ने चाहा तो सबका हिसाब साफ हो जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।